नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बल्ब के जन्मदाता थॉमस एल्वा एडिसन। बच्चों, क्या आप कभी सोचते हो कि अगर बल्ब ना होता तो क्या होता? अगर बिजली चली जाती है तो हम सब कितना परेशान हो जाते हैं। देखिए, यह बच्ची पढ़ रही थी और लाइट चली गई, है ना? तो अंधेरे में कितनी मुश्किल हो रही है। इसकी माँ कहती है, परेशान न हो, बिजली अभी आ जाएगी। तो अगर बिजली से चलने वाले बल्ब का ही आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता? क्या आपने कभी सोचा है? बच्चों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ईश्वर ने इंसान, चांद, तारे, सूरज, जाने कितनी ही प्रकृति की सुंदर चीज़ें हमें दी हैं, परंतु ईश्वर की सबसे सुंदर रचना इंसान है, क्योंकि उसने उसे बुद्धि का वरदान दिया है और अपनी बुद्धि की क्षमता पर मनुष्य अनेक आविष्कार करता आ रहा है, जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बना दिया है। हाँ, आपने पहले भी पहली कक्षा में पढ़ा होगा ना, एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के विषय में, जिन्होंने हमें यह बताया कि पौधों में जीवन है। बेटा, बिजली और पानी ये सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। आइए देखते हैं बल्ब के जन्मदाता के जीवन के विषय में। बच्चों, बल्ब की खोज करके रोशनी का उपहार देने वाले इस महान वैज्ञानिक का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 में ओहियो राज्य के मिलन नगर में हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से थे और इनके साथ एक समस्या यह थी कि बचपन में उन्हें एक तेज बुखार आया, जिससे उनके दिमाग पर असर आया और उनके सुनने की शक्ति कम हो गई थी। तो जब इन्हें स्कूल में दाखिल किया गया तो उन्हें वहाँ कम दिमाग वाला बच्चा समझा गया, क्योंकि वह ठीक से सामने वाले की बात को सुन नहीं पाते थे और तुरंत जवाब नहीं दे पाते थे। तो लोग उन्हें मंद बुद्धि समझते थे और इसी के कारण वो अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए। उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट बहुत ही समझदार और धैर्यवती महिला थी। उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय मेरे बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो मैं इसे घर पे खुद पढ़ाऊंगी। और माँ के विश्वास और लगन से इस बालक की पढ़ाई घर पे प्रारंभ हो गई। थॉमस ने 13 वर्ष की छोटी आयु से ही नौकरी करनी शुरू कर दी और रेलवे स्टेशन पे समाचार पत्र, खाने का सामान, टॉफी, बिस्किट आदि बेचने का काम करते थे और नौकरी से बचे समय में पूरा दिमाग नई नई खोजों में लगाए रहते थे। यहाँ तक कि जो पैसा वह अपने पास बचाते थे उनसे भी वो प्रयोग के लिए कुछ न कुछ सामान खरीदने में खर्च करते थे। इस तरह कठिनाइयों में ही भी एडिसन लगन के साथ तरह तरह के प्रयोगों में जुटे रहते थे। चूँकि वो विद्यालयी शिक्षा नहीं ले रहे थे, अतः इस काम में उनकी माँ उनका पूरा सहयोग करती थी। एक बार की बात है कि वो जिस स्टेशन पे दुकान लगाते थे, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर का बच्चा रेल की पटरियों पर खेल रहा था। थॉमस की नज़र सामने से आती रेलगाड़ी पे पड़ी, पर उस बच्चे का ध्यान उस रेलगाड़ी की ओर नहीं था। उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को रेल की पटरी से हटाया और उसकी जान बचा ली। स्टेशन मास्टर को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो उससे बहुत खुश हुए और जब थॉमस से बातचीत करते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह बालक ज़रूरतमंद होने के साथ साथ बहुत होनहार है, अतः उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए रेलवे में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी दे दी। इससे एडिसन को थोड़ी राहत मिली और नई नई खोज करने के रास्ते खुलने लगे। वो पूरी ईमानदारी से नौकरी करते और बचे हुए वक्त में अपनी नई नई खोजों में ध्यान लगाते और विज्ञान की पढ़ाई करते। थॉमस बिजली के एक ऐसे बल्ब की खोज में लगे थे जिन्हें देर तक जलाकर अंधेरा दूर किया जा सके। लाइट बल्ब की खोज में वो 1000 बार असफल हुए। बच्चों, ध्यान रखिए, 1000 बार। असफलता हमें हमेशा ही सफलता की ओर प्रेरित करती है, अतः एक असफलता के बाद आपको रुकना नहीं है, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास के बाद आपको सफलता अवश्य मिलती है। थॉमस ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो इस खोज से पूरे संसार को रोशन करना चाहते थे। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर लिया। 21 अक्टूबर
1879 को उन्होंने लगातार 40 घंटों तक बिजली से चलने वाले लाइट बल्ब की खोज पूरी कर ली और इस तरह से उन्होंने इस खोज द्वारा दुनिया को रोशनी से जगमगाते रहने का उपहार भी दे दिया। 18 अक्टूबर 1931 को इस महान वैज्ञानिक ने संसार से विदा ली। थॉमस ने संसार को यही संदेश दिया है कि यदि इंसान में लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बच्चों, वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिजली और पानी हमारे जीवन की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हमें इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। आपको अपने जीवन में एक मंत्र रखना चाहिए, SOS। इस मंत्र का नाम है स्विच ऑफ समथिंग। जब भी आपको कोई काम ना हो तो आप किसी न किसी स्विच को ऑफ करेंगे। इसी मंत्र के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।